हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में डिस्कस किए थे। प्रैक्टिस सेट 3, ओके। इसका मतलब ये है कि हम लोग 3 सेट कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। और सब्जेक्ट कौन सा है फ्रेंड्स? मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ है। और हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसका डिस्कशन कर रहे हैं? सुपर टेट का, ओके। सुपर टेट का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ही मैथ के 10 प्रैक्टिस पेपर हो जाएंगे कंप्लीटली, ओके। मैथ के जैसे ही 10 सेट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग पे डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग पे, ओके। जैसे ही रीजनिंग के जो है उसके 5 सेट हो जाएंगे, हम लोग साइंस पे डिस्कशन करेंगे, ओके। जैसे ही साइंस के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, सीए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चंस लगभग हम लोग जो है अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग पेशेंस बना करके सारे वीडियोस देखिए और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ओके। अगर मैं सेट 3 अगर आज कराऊंगा तो 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराऊंगा, ओके। सॉरी, सेट 3 तो हो गया है। आज हम लोग सेट 4 के बारे में बात करेंगे। सेट 3 हो चुका है, ओके फ्रेंड्स। सेट 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो आप लोगों से फाइनली यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल में नए हैं तो, और वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि और भी जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें फ़ायदा मिलता रहे। और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। जो आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें यह कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन है, वो कैसी है? 4x² प्लस 4x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक इक्वेशंस दी हुई है। अब इसके कह रहा है इसके जो रूट्स होंगे, जो इसके मूल होंगे, जो x के जो वैल्यूज होंगी, ओके, जो x की वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, उनका नेचर कैसा होगा। दैट मीन्स वो जो होंगे वो वास्तविक होंगे, इक्वल होंगे, कैसे होंगे। तो अगर इस तरीके से कोई भी अगर आता है तो वहाँ के जो है रूट हैं या उनके मूल हैं, उनका नेचर फाइंड आउट करना पड़ता है, या उनका जो उनकी जो प्रकृति हिंदी में बोले तो फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो एक डिस्क्रिमिनेंट का जो है, जिसको हिंदी में विभक्तर बोलते हैं, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, ओके। क्या होता है? अब ये आया कहाँ से है? क्योंकि एक जो स्टैंडर्ड जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है। तो यहाँ से अगर, तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा, अगर यहाँ से d अगर हम लोग निकालते हैं तो d कैसी आएगी? b² माइनस 4ac, ओके। अगर d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन d की वैल्यू 0 हो जाए तो जो मूल होंगे दैट इज जो रूट होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे, ओके। कैसे होंगे? समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो मूल कैसे होंगे? मूल असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे और वास्तविक होंगे, ओके। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, ओके। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखें, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग इनको क्या कर लीजिएगा? राइट डाउन कर लीजिएगा, ओके। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहां से d की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले ये हम लोग देख लें, यहां से a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहां से 4 है, और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू भी 4 है, और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 1 है, ओके। तो यहां से अगर हम लोग b² माइनस 4ac निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? b² का मतलब हो गया 16 और माइनस 4a का मतलब कितना हो गया? 4 हो गया, और c की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, 4ac, ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा? 16 माइनस 16 दैट इज 0, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ जो मूल होंगे जब 0 होगा तो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे,
जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। ओके, वास्तविक और समान। ओके, तो यहां से ये कंक्लूजन निकला होगा कि एक्चुअल में मूल होंगे क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, तो आप लोग इसको जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहा है, 9.48 9.484848 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है इसको, जो ये लिखा है इसको P बाई क्यू के रूप में लिखना है, P बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो P बाई क्यू के रूप में इसको हम कैसा यानी कितना लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको x फ्रेंड्स मान लें, क्या मान लें, x मान लेते हैं कि जो ये लिखा हुआ है क्या है, x लिखा है। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा पूरा इसके कवर में, तो ये हो जाएगा 948। ओके, कितना हो जाएगा, 948 और 0.4848 एंड सो ऑन, इस तरीके से फिर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, तो 100 में इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99x बचेगा। और इधर कहने घटाने मतलब क्या है कि इस 48 में 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900 यानी कि 38 बचेगा। कितना बचेगा, 938 बचेगा। लेकिन फिर 938 नहीं बचेगा, सॉरी 939 बचेगा। अगर हम लोग जो है 48 में 9 घटाएंगे तो 39 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, 939 यानी 939 पॉइंट। और ये उतना ही आता रहेगा, कितना आता रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर उसके आगे अगर हम लोग ये 9 घटाते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये 9 घटाएंगे इसमें, लेकिन उसके आगे तो रिमेनिंग उतना ही सेम का सेम है, क्योंकि ये इसका भी एक्सपेंशन उतना ही, इसका भी एक्सपेंशन उतना है। तो आगे कितना आएगा, यानी 0 आता रहेगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 939 बटे कितना हो जाएगा, 99। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 3 का 9 बटे कितना होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। ओके, तो कहने मतलब है ये क्या है, ये x की वैल्यू है और x कितना है, ये है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, P बाई क्यू के रूप में इसका फॉर्मेशन हो गया। किस रूप में लिखा हुआ है, P बाई क्यू। तो यही प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। ओके, क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे, तो आंसर ये आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप लोग इसको सही से समझ लीजिएगा, सही से देख लीजिएगा कि कैसे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, वो है ए बी, एक मिनट, क्या है, ए बी और अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई, और अंदर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये लिखा हुआ है। अब इसके क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। क्या करने हैं, इसके गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन्स इसके जो है फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा ए बी वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर एंड एक्स वाई बी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से क्या करेंगे, हम लोग ए बी एक्स स्क्वायर को इसके साथ ऐड कर देंगे, किसके साथ, एक्स वाई बी स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। और ये वाला वैसे ही रहेगा, ए बी वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, बी एक्स कॉमन कर लेंगे। ओके, कितना करेंगे, बी एक्स कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहां से ए एक्स बचेगा और यहां से कितना बचेगा, बी वाई। यहां से कितना हम लोग कॉमन करेंगे, यहां से हम लोग कॉमन करेंगे ए वाई कॉमन कर लेंगे। तो ए वाई जब कॉमन करेंगे तो यहां से कितना बचेगा, बी वाई एंड प्लस यहां से कितना बचेगा, ए एक्स। तो ये वाला शायद सेम है, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स एंड प्लस बी वाई, ये
तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, इसके फैक्टर को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक ये क्या है, ये पैरेलल लाइन बनी हुई है और यहाँ से ये क्या है, ये एक तिरछी लाइन है और यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 5, ओके, और यहाँ पे दिया है 4x और ये L लाइन है और ये M लाइन है। इसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, T एक तिरछी लाइन है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो भी x की जो वैल्यू आएगी उसे फाइंड आउट करना है। अब एक चीज यहाँ पे ये देखें कि ये जो कोण है, ओके, ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इस कोण की वैल्यू, ये जो है इस कोण की वैल्यू इसके इक्वल होगी। मेरी बात ध्यान सुनना, इस वाले कोण की वैल्यू ये जो भी होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे है, करेस्पॉन्डिंग। तो अगर ये 4x है तो ये भी क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी 4x होगा, ओके। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला यहां से जो बना हुआ है एक ये और ये कैसे हैं, यानी संगत कोण है। इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो पूरी पूरी लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका जो पूरा पूरा सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो कहने मतलब ये है कि वहां से 4x एंड पूरा ये 3x + 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 180, ओके। इन सबको हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा, 7x और ये 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 175, ओके। तो अब इसको 7 से भाग कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25 डिग्री। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 25 3 75 और 75 5 80। तो ये कितना हो जाएगा, 80, ओके। ये कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, यानी कि 100 और ये कितना हो जाएगा, 80 180, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। इसके आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है कि 68 95, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 68 95, ओके, और 32, 68 95 32 में नौका तथा 3, नौका तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहां से 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 का स्थानीय मान कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9000 हो जाएगा। और 3 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई और दहाई हो जाएगा 30 हो जाएगा। अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, इस 9000 में हम लोग क्या करेंगे, 30 को घटा देंगे। तो आंसर जो आएगा 8970, यही आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसको आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो जो आंसर आएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, आप लोग क्वेश्चन सारे राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं। एक चतुर्भुज है, ओके, चतुर्भुज है A B C एंड D। जो 3 कोण है, पहला कोण कितना है, A की वैल्यू कितनी है, 105 है, B की वैल्यू कितनी है, 110 है, C की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है, 55 है। कह रहा है D की वैल्यू निकालना है, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं अगर कोई कोण चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। त्रिभुज के 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है। तो तीनों को जोड़ करके यहाँ से हम D की वैल्यू निकालेंगे एंगल बना करके, तो कितना आएगा, 360 माइनस A प्लस B एंड C, ओके। तो यहाँ से कितना होगा, 360 माइनस इन सबको जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 270।
270 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो डी की वैल्यू कितनी आएगी 90। ओके, एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें ये कह रहा है कि एक वृत्त में अंतः वर्ग खींचा गया है। एक कोई वृत्त है, ओके, इस वृत्त में अंतः वर्ग खींचा गया, यानी जो भी है एक वर्ग अंदर खींचा गया है, बनाया गया है इस तरीके से कोई भी। ओके, अब कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग, यानी सबसे पहले तो अगर ए बी सी डी अगर क्या है ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, और फिर ये जो है वृत्त दिया है, वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल का वर्ग, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा। ओके, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने मतलब ये है कि अगर सबसे पहले अगर यहाँ से लाइन अगर हम लोग खींचते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। ओके, और त्रिज्या हो, इसको पहले हम लिख लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, यहाँ पे वर्ग नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बटे वर्ग का क्षेत्रफल, बस इनका अनुपात निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये आर है, अगर इसकी भुजा निकालते हैं, कोई भी ट्रायंगल अगर हम लोग बनाएंगे इस तरीके से डायगोनल बनाएंगे, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये क्या होगी, त्रिज्या। ओके, जो इसकी ईच साइड होगी वो क्या होगी, त्रिज्या का काम करेगी। तो यहाँ से कितना होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, जो भी भुजा आएगी, ओके, जो भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2, यहाँ से हो जाएगा 2r, यानी जो उसकी साइड होगी, अगर वर्ग का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना होगा 2r, और इसका हो जाएगा कितना, होल स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा, होल। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा कितना 2, 2 से 2 इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर ही है, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा यहाँ से अगर हम लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं ऐसे, तो पाई अनुपात 2 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, पाई अनुपात 2। लेकिन पाई की वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं 22/7, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11। ओके, तो कितना आ जाएगा 11:7, ये आंसर आ जाएगा 11:7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आएगा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा है, 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, क्वेश्चन ये है, राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 5 kg का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 15 ग्राम होगा, 15 ग्राम होगा। ओके, तो यहाँ से 5 किलोग्राम का हम लोग मान लेते हैं कितना प्रतिशत है, तो x प्रतिशत मान लेते हैं, कितना होगा 15 ग्राम। तो 15 यहाँ पे, लेकिन 5 kg है। ओके, यहाँ पे क्या है 5 kg, तो यहाँ पे 5 kg लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है 15 ग्राम है, तो इस 5 kg को भी हम लोग ग्राम में बदल लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 हो जाएगा, इंटू x, प्रतिशत का मतलब बटे 100, ये यहाँ से ग्राम हटा दिया, 15 बचा, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। ओके, और ये 5 दाहिम का 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 15। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10। ओके, तो कितना आ जाएगा 3/10, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 0.3। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, 15 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब CP किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के
SP के इक्वल है। ओके, 15 वस्तुओं का जो है CP किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के SP के। तो यहां से हम लोग अगर ये निकालेंगे CP अपान SP कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12/15। इसको हम लोग सही से सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहां से क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत जो होगा फ्रेंड्स, तो कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना आएगा, वो हो जाएगा कितना, ये क्या है SP में CP घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 4 बटे कितना, CP यानी कि 4 × 100। हमेशा लाभ निकालने के समय क्या करते हैं हम लोग, SP में ही CP को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/4 ओके इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2500 ओके, 2500 यानी कि 25%, 2500 नहीं सॉरी 25% होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि 4, 8, 10, 12, 16, 20 ओके, 4, 8, 10, 12, 20 इसकी माध्यिका निकालनी है। जितने भी आंकड़े दिए हैं उनकी क्या करनी है, माध्यिका निकालनी है। तो अब ये क्या है, सीरियल से लिखे ही हुए हैं तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि यहाँ पे कितना है, n बराबर कितना आ रहा, 6 आ रहा। ओके, और 6 क्या है, इवन है। तो यहाँ से जो माध्यिका निकलेगी, जो भी मीडियन होगी, मीडियन को इंग्लिश में माध्यिका बोलते हैं, तो क्या होगा, n/2वां पद ओके, एंड प्लस n/2 प्लस वां पद ओके, और बटे में 2। तो यहाँ से n कितना है, छठा, यानी कि कहने मतलब ये है, यहाँ से जो अगर इसको हम लोग 6 को 2 से भाग करेंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आएगा 3वां पद एंड प्लस 4वां पद ओके, बटे 2। तो अगर 3 देखेंगे, 1, 2, 3 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड प्लस चौथा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बटे 2। 10, 12 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो माध्यिका जो यहाँ पे होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 11, यानी यहाँ पे आएगी, जो यहाँ पे राइट डाउन नहीं है। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि A/B इज इक्वल टू 4:4:5, और उसके बाद लिखा हुआ है B/C इज इक्वल टू 10:7। ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से A/B/C पूछा गया है, इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में भी इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपया है, यानी कि रुपया मनी कैसा कितना है, 4500 है, 4500 ओके, और 15%, ये R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15%, और टाइम कितना दिया हुआ है, और जो T है वो कितना दिया है, 2 साल यानी 2 ईयर्स ओके, 2 साल का समय है। तो मिश्र धन ज्ञात करना है, यहाँ पे अमाउंट ज्ञात करना है, मिश्र धन ओके, क्या फाइंड आउट करना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए एक फार्मूला ये होता है कि A इज इक्वल टू कितना होता है, P1 + R/100, और ऊपर n का मतलब यहाँ पे क्या है, समय ही है, जिसको हम लोग T बोलते हैं जनरली। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500, एंड 1 + R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है, नीचे 100, और कितना होगा, ऊपर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 5,951.25 ओके, ये आ जाएगा 5,951 रुपीज ओके, ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हम लोग बना देते हैं। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, समांतर क्या है, चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। जो उसका आधार है ये ओके, ये जो आधार है, ये जो बना हुआ है, ये एक ऊंचाई है, कोई भी ऊंचाई होगी, ये अगर ये हाइट है ओके, तो हाइट से क्या है, दोगुना है। कौन, अगर ये h है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा ओके।
क्या हो जाएगा, यदि क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो, कह रहा है किसका, समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल क्या हो 12 वर्ग, सॉरी 12 नहीं है 72 है। ओके फ्रेंड्स, क्या है 72, 72 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर हो, तो आधार का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, आधार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है फ्रेंड्स, आधार इंटू ऊंचाई। ओके, तो यहाँ से क्षेत्रफल की वैल्यू दी हुई है 72। आधार को कुछ किसी को भी अगर हम लोग इसको ऊंचाई को h मानते हैं तो आधार क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। यहाँ से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा h² बराबर 36। तो यहाँ से h की वैल्यू अगर हम लोग फ्रेंड्स निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ से पूछ ये रहा है कि आधार का मान निकालना है, तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधार का मान कितना होगा, तो आधार का मान 2h हो जाएगा, दैट मीन्स 12 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक संख्या है फ्रेंड्स, क्या है, एक संख्या है, एक संख्या के 4/5, कोई संख्या है, ये x है, इसकी वैल्यू दी हुई है 4/5, सॉरी संख्या नहीं है, संख्या x है। ओके, ये क्या है, एक नंबर x है, इस नंबर के x के, ओके, संख्या के 4/5, संख्या के 4/5 का मतलब फिर मल्टीप्लाई कितना, 2/3, इसकी वैल्यू कितनी है, कह रहा है 80 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग काटेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 दाहिने को कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 से 15 हो जाएगा, तो 15 का अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वृत्त है, तो क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या, इसकी अगर ये त्रिज्या है, ये r है, तो r की वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो r का मान यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो पाई की वैल्यू 3.5, ये 2 बार काट देंगे, यहाँ से 10, यहाँ से 10, तो 7 पन्ना 35 और 5 दूनी 10। ओके, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने इसको भी सब अगर इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, और 2 को यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आंसर जो इसका आएगा, अगर हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38.5। ओके, इसका मान कितना आएगा, 38 यानी कि 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, कितना हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है x² माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें निकालनी है x माइनस 1/x की वैल्यू। क्या करना है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लोग क्या करें कि x से अगर इसको डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशंस को, तभी 1/x यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, x, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6/x, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/x इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से इन दोनों को हम लोग पास में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x/1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, ये 6 बचेगा केवल, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो कहने का मतलब है इसकी जो वैल्यू जो हमें निकालना था वो कितनी आई है, 6 आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a प्लस बी,
a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ओके, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। क्या करना है, ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, ओके, इन दोनों को, और एक और होता है, इसको आप लोग फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा कि जो 4ab की जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके क्या है, बराबर होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 55 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से 9 आ जाएगा, ओके। और यहाँ से ए बी की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है, ओके। 3 के प्रथम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 के प्रथम गुणज होंगे वो कैसे होंगे, कितने निकालने हैं, 5। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 एंड 3 5 15, ओके। ये 15 दिए हैं, इनका गुणज निकालना है। तो क्या, गुणज का औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 + 6 + 9 + 12 एंड प्लस 15। इसको हम क्या करेंगे, कितने हैं ये, 5 है तो 5 से भाग कर देंगे। इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 51 आएगा। भाग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10.2, ओके फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 10.2। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ, अगर ए समुच्चय का है, ए का मान कितना दिया है, 1 2 5 7 9, ओके। और बी दिया हुआ है कितना, बी दिया है 2 3 5 6, 2 3 5 6। क्या निकालना है यहाँ से, a माइनस बी, ये निकालना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, इनका यूनियन और b माइनस से, ओके। तो यहाँ से जो a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो a माइनस बी अगर हम लोग निकालते हैं तो a माइनस बी जो समुच्चय में आएगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, 1 7 9, ओके। b माइनस a निकालते हैं तो कितना आएगा, b माइनस a की वैल्यू आएगी 3, 6। इनका यूनियन ले लेते हैं, तो यूनियन लेने के बाद कितना आएगा, 1 3 6 7 9, ओके। यही आंसर आ जाएगा, 1 3 6 7 9, ओके फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट 4, और इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जितने भी नए लोग हों, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो शेयर करते रहें सबके पास, ओके। थैंक यू, टेक केयर।